अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, हम लोग जो है आज हमारी 7वीं क्लास है और ऑनलाइन कारोबार कैसे करें इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से बात करेंगे। कुछ सवाल जो सामने आए तो उसको सामने रख कर के क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन से प्रोडक्ट बेचें। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि रीसेलिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। रीसेलिंग के ताल्लुक से समझा था कैसे करेंगे, रीसेलिंग कैसे करेंगे और ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर उस पर मुस्तकिल आगे जो है हम प्रैक्टिकली बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में शायद से। जी, तो रीसेलिंग अगर आप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले लोगों की ज़रूरत को सामने रखना पड़ेगा कि क्या लोग, अभी आपको कोई जानता नहीं, ऑनलाइन कोई पहचानता नहीं, तो कैसे सेल आएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका भी जो हल्का अहबाब है, आपकी जान पहचान जो है वो किस तरह के लोग हैं, लोगों की ज़रूरतें क्या है। फ़िज़िकल ज़रूरत देखें, आप किस चीज़ के लोग, आपके आसपास के लोग जो है किस चीज़ की ज़रूरतमंद है। आपके इलाके के लोग देखिए, या अपने ये देखिए कि आपके जो ताल्लुकात वाले वो किस तरह के लोग हैं। आपका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है और उनकी ज़रूरत क्या है। मिसाल के तौर पर देखिए कि आप जो उठते बैठते हैं वो मदरसे के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मदरसे के तलबा के साथ उठना बैठना है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब हमारी सोच मदरसे के उन लोगों के साथ उठने बैठने की, मिलने मिलाने की है, तो फेसबुक पर भी हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे लोगों के साथ हमारे फेसबुक पर ताल्लुकात होंगे, इंस्टाग्राम पर उन्हीं के साथ हम जुड़े होंगे, व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ यही लोग ऐड होंगे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे सेलिंग अपनी, तो इन्हीं तरह के लोगों से स्टार्ट करेंगे। हमारा काम हम यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए कि शुरू में हमारे पास जो डेटा है वो यही है। अब अगर मैं ऐसी चीज़ बेचना शुरू कर दूं कि मेरे आसपास के लोग जो है उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर सेल ही नहीं आएगी। मैं मेहनत करता जाऊंगा कूले के बैल की तरह, लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मेरी ऑडियंस जो है वो मदरसे की है और मैं पैंट शर्ट बेचना शुरू कर दूं तो फिर तो मैं जितनी चाहे मर्जी मेहनत करता चला जाऊं, बज़ाहिर मुझे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप ही खुद बता दीजिए, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? अगर मैं मेहनत करता चला जाऊं तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? जी, तो मेरा उठना बैठना उलमा के साथ है, तो मुझे फिर फ़ायदा थोड़ी होगा पैंट शर्ट बेचना शुरू करूंगा तो मुझे उन लोगों की ज़रूरत को सामने रखना पड़ेगा, उनको सामने रख के बेचना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मिसवाक बेचूं, पगड़ी बेचूं, अमामा बेचूं, जुब्बा बेचूं, कुर्ता बेचूं, या जुब्बा कुर्ते का जो है यानी कपड़ा बेचूं। अगर हम ऐसी ख़वातीन हैं अगर दीनी तबके से मुताल्लिक़, तो वो नक़ाब बेच सकती है, अबाया है, स्काफ है, ये बेच सकती है। तो जिस तबके में आप पर कुछ लोग शुरू में एतमाद करते हैं, तो उन्हीं की ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ें बेचना शुरू करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है फेसबुक पर पोस्ट डाल के, क्रिएटिव पोस्ट डाल के, और इंस्टाग्राम पर जो है लोग आप वहाँ पे जमा कीजिए, आप लोगों को बढ़ाइए, तो वही लोग आपको जो आपसे ख़रीदी करना शुरू करेंगे। जैसे कि समझिए आप डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर है उसका उठना बैठना डॉक्टरों के साथ होगा, तो उसको देखना है कि डॉक्टर लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों से वो आगाज़ करे। जैसे कि डॉक्टरों को थर्मामीटर लगता है, ब्लड प्रेशर जो है चेक करने वाला आला जो होता है, शुगर चेक करने का जो आला होता है, वो चीज़ें उनको लग रही होती। तो मुझे चाहिए कि मैं उन लोगों को, उन चीज़ों को बैठकर जो है सेल करने की कोशिश करूं जो मेरे आसपास के लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेरे पास फेसबुक पे अभी जो थोड़े बहुत मुझे जानने वाले हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनकी ज़रूरत है वो। तो आपको सोचना है, गौर करना है बहुत ज़्यादा। इसमें टाइम लगता है ना, अभी कई सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे, तो आप सोच रहे कितने, आप गौर कीजिए, बैठ के समझिए। यही मेहनत है यहाँ पर, ऑनलाइन में मेहनत इसी पे लगाना है। और धीरे धीरे आप जो वहाँ पे एक्टिव, मैं बोलता हूँ पहले ही दिन से आप फेसबुक पर एक्टिव हो जाए, इंस्टाग्राम से एक्टिव हो जाए, वहाँ पोस्ट डालना शुरू कर दो अच्छी और इंगेजमेंट देना शुरू करो लोगों के साथ, तो आपको फ़ायदा होगा।
देखिए, और मार्केट का चक्कर लगाइए, होलसेल मार्केट है अपने यहाँ पर, कोई बड़ा मार्केट है आपके आसपास में तो वहाँ का चक्कर लगाइए। आप छोटे इलाके से तो भी आपके यहाँ होलसेल मार्केट नहीं है तो भी चक्कर लगाइए, वहाँ आप प्रोडक्ट देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएंगी चीज़ें देखकर, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में फिर आएगा। और देखिए, मुझे नहीं पता कि आपका शौक़ क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका मिजाज क्या है, या आपके यहाँ की ज़रूरत क्या है, या आपके आसपास या आपके साथ जो ताल्लुक़ जो रखने वाले हैं उनका मिजाज क्या है, आपके यहाँ के लोगों की नफ्सियात क्या है, वहाँ किस तरह की चीज़ें चलेंगी और चल सकती है, मुझे नहीं पता। जैसे कोई बैंक का मुलाजिम है तो उसे पता होगा कि मेरे साथ जो बैंक के लोग हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो उसके मुतालिक जो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। अब देखिए, ख़वातीन है तो महल्ले में आसपास किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको चाहिए कि वो देखें कि महल्ले में आसपास किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रोडक्ट आइटम जो सेलेक्ट करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि आप देखें कि किस तरह के तबके के अफराद से ताल्लुक़ आप रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन शुरू करके उसको ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर देखिए, एक महल्ला है, बाज़ार से थोड़ा दूर है। अब घरों के अंदर मेहमानों का आना जाना रहता है तो फौरी तौर पर जो है उनके लिए चीज़ मंगाना, मेहमानों के लिए सामान मंगाना, उनकी मेज़बानी के लिए, तो ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि महल्ले से बाज़ार बहुत दूर है, तो बाज़ार आना जाना ये मुश्किल होता है। तो फिर ऐसे जगह पर घर की ख़वातीन को चाहिए कि वो ऐसे इलाक़ों में समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दे, घर से रूल बनाकर बेचना शुरू कर दे। इस तरह की जो चीज़ें होती है जो वक्ती तौर पे फ़ौरन फिर फॉल लग रही होती है, तो लोग आपको ऑर्डर देकर फिर बनाना शुरू कर देंगे, आपसे मंगाना शुरू कर देंगे। उसका इश्तिहार जो आप फेसबुक को इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम पर जो आप बना बना के उसके फ़ोटोज़ डालिए, आज का ये ऑर्डर था, ये मैंने बनाया है, आपको कैसा लगा, इस तरह की पोस्टेज डालिए। और जो लोगों आपसे जो लोग बनवा रहे हैं, फिज़िकल बना रहे हैं, उनसे जो रिव्यूज़ लीजिए, फीडबैक लीजिए, उसको डालिए। इस तरह से जो है आपकी जो है पहचान ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और यही चीज़ फिर आप आहिस्ता से कोई भी कारोबार आपके लिए ऑनलाइन शिफ्ट करना, ऑनलाइन शुरू करना आसान हो जाएगा। तो हर एक को अपनी हालत, अपने मसले सामने रख कर खुद से हल निकालना है। मुझे नहीं पता कि आपके मसाइल क्या है, मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ चीज़ बेचना शुरू कर दो, अब वो आपके मुतालिकीन जो है आपके पास, शुरू में तो आपको जानने वाला कोई नहीं ना, जो आपके जानने वाले घर वाले दोस्त अहबाब जो वही है ना, तो वो उसी से तो शुरुआत होगी बेचने की। तो मैं कह दूँ फ़लाँ चीज़ बेचूँ तो नहीं चलेगा। अब आप रहते हैं गांव में, देहात में, ऐसे इलाके में, तो वहाँ पर कोरियर सर्विस सही नहीं है अभी, वहाँ पर जो है यानी आप काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? तो हम कह रहे हैं कि आप अभी जो है छोटे पैमाने से स्टार्ट पकड़ें और फॉलोअर्स पर, ऑडियंस पर, ट्रैफिक पर जमा करने पर ज़्यादा जोर दीजिए। तो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपका काम है। किसी के तजर्बात और किसी के मुशाहिदात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, मगर काबिल अमल हो ये ज़रूरी नहीं है। 100% किसी के तजर्बात आपके लिए काबिल अमल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कि आपकी सिचुएशन जो है वो कुछ और हो सकती है, सामने वाले की कुछ और हो सकती है। आप अपने आप को जानते हैं, दूसरा शख्स जो वो अपने आप को जानकर अपने हिसाब से जो है आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए अपने घर से शुरुआत कीजिए, छोटे पैमाने से। तो लोग आज जैसे ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि ऐसी इलाके में तो वो घर में समोसे रूल्स बनाकर बेचना शुरू कर दें, तो लोग आपके घरों तक आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ से जो पहचान बनेगी उसी पहचान को आप ऑनलाइन शिफ्ट कीजिए, और उसी को ऑनलाइन शिफ्ट करते करते आप जो है एक वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा कारोबार चला रहे होंगे। जैसे लोग कहेंगे नहीं, इस घर में समोसा बनता है, बड़ा मज़ेदार होता है, तो इसके लिए आपको ये भी करना होगा कि आपका मेयार बाज़ार से अच्छा हो, सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रख रहे हो, आपकी सर्विस अच्छी हो। ऐसा ना हो कि ये पड़ोसी है, पड़ोसी के यहाँ पर जा रहा है तो ऐसे ही भेज दो, बस ऐसे ही हाथ में दे दिया, लेके जाओ भाई, यूं ही कागज़ में लपेट कर दे दिया, ले जा। नहीं, कस्टमर होता है, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका महल्लेदार हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका करीबी रिश्तेदार हो, चाहे आपका कज़िन हो, कस्टमर होता है। आपको कस्टमर होने के एतबार से जो उसको सर्विस देनी होगी उसका वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा।
यहाँ जो कस्टमर जो टूटता है ना आपका, वो इसी वजह से टूटता है। कस्टमर को कस्टमर होने की सर्विस नहीं दी हमने, कस्टमर को पड़ोसी समझ लिया, खाला का बच्चा समझ लिया, खाला समझ लिया, फूफी समझ लिया। तो बहुत सारे हमारे कारोबार जो ख़त्म होते हैं, टूटते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हमारे जो पहले क्लाइंट होते हैं वो यही लोग होते हैं। तो हम जो पहले क्लाइंट होते हैं तो उनको हम यूं ही लोकल समझ रहे होते हैं, उनको हम जो सर्विस देना चाहिए वो सर्विस नहीं देते, जो प्रोटोकॉल हमें इन लोगों को देना चाहिए वो प्रोटोकॉल नहीं देते एक कस्टमर की हैसियत से। तो अपना करीबी बंदा, अपना अजीज समझकर, हम घर वाला समझकर यूं ही रवैया अपनाते हैं। बाकायदा किसी थैली में अच्छी पैकिंग में जो हम एक कस्टमर को देते हैं, अच्छे लिफाफे में डालकर, वैसे नहीं देते। जैसे उमूमी तौर पे बाजार में जो चीज़ जिस अंदाज से जा रही होती है, यहाँ पड़ोसन का बच्चा आया था तो यूं हाथ में थमा दिया, लेकर जा चल, ये गलत है। कस्टमर को कस्टमर समझिए, कस्टमर को वही सर्विस दीजिए जो कारोबार में दी जाती है। अब देखें, मेरी बहन है ऑनलाइन माशाल्लाह आगे बढ़ रही है, अल्लाह खूब तरक्की दे उसे। तो उसका अंदाज़ है कि उसके जो पहले कस्टमर, ऑल इंडिया से उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी, तो जो पहली मर्तबा उसके पास आता है तो उसका अपना अंदाज़ है कि अपनी पहली मर्तबा जो उसका कस्टमर बना है उसको एक प्रोडक्ट सरप्राइज गिफ्ट देती है, एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट जो है गिफ्ट पैकिंग करके दे देती है। जो ऑनलाइन जो कारोबार हो रहा है, जैसे कि हमारे पास जो है हैदराबाद से ऑर्डर आया, तो अब वो क्या करती है, जैसे हैदराबाद से कपड़े का ऑर्डर आया कि ये कपड़ा मुझे चाहिए था, वो कपड़ा तो पैकिंग की, लेकिन उसके साथ जो है कुछ और गिफ्ट में स्कार्फ दे दिया या कुछ और जो है अपने हिसाब से जो है कुछ और जो है पैक करके दे दिया। ये सरप्राइज गिफ्ट होता है, सामने वाले को पता नहीं होता है। जब सामने वाले के पास पहुंचता है, सामने वाला देखता है हाँ मैंने जो मंगाया तो वो आ गया, लेकिन ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, तो वो फिर राब्ता करता है, तो हमसे जुड़ता है। वो फिर से राब्ता किया, हम फिर से बात करते हैं, फिर उसको जो इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारे पास ये भी है, ये भी, हमारा तारुफ, एक ताल्लुक, और इस तरह से वो हमसे जुड़ता चला जाता है। तो मैं ख़वातीन के लिए बात कर रहा था, खाने पीने, समोसे की, खाने पीने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ख़वातीन यहाँ से तो स्टार्ट पकड़े। ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, ये तो कर सकती ना, रूल बना के दे सकती, समोसे बना के दे सकती। अगर ऑनलाइन शुरू से स्टार्ट पकड़ना है तो फिज़िकल आप स्टार्ट पकड़िए, लेकिन आप मोबाइल के कवर बना सकते, घर में बैठ के लैपटॉप के कवर बना सकते, वॉशिंग मशीन के कवर बना सकते, और भी बहुत सी चीज़ें आप बैग बना सकते। देखिए आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ अमेज़ोन पर, देखें ये चीज़ें सब घर में ख़वातीन बना कर बेचती है। देखिए अमेज़ोन पर बिक रहा है ये सारी चीज़ें, आप बना के जो इसको आप पहले ऑफलाइन स्टार्ट कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऑनलाइन की तरफ जो है शिफ्ट करना शुरू कीजिए। मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये कोई आसमान से आने वाली बनाने वाली मखलूक नहीं है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की सर्विसेज आप जो है देना शुरू कर दें तो आपको जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो अपना एक नाम बनाते चले जाएंगे, एक ब्रांड बनता चला जाएगा आपका जी। तो आपको चाहिए कि आप सर्विस अच्छी दें, तो आप नाम बनेगा आपका। ऐसा नहीं कि घर से कोई आया था, पड़ोसी था, घर से बर्तन लेकर आया और तो उसको कहा चल घर के बर्तन में लेके चले जा। आपको कस्टमर को कस्टमर वाला प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, तो आप बाजार से ज़्यादा कामयाब होंगे। इसलिए कि घर जो है, घर की बनी हुई चीज़ जो है ना, उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। लोग कहेंगे कि घर की बनी हुई चीज़ है, घर वाले जो गैर मेयारी चीज़ नहीं डालते, बार बार का वही तेल वही ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, समोसा फ्राई करने में एक अच्छे अंदाज में करते, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते। तो आपके काम में जो थोड़ी सी नफासत आपके अंदर होगी, पाकी जो आप लेकर आएंगे, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और आपको अच्छी सक्सेस होगी। बल्कि बहुत से दुकानदारों को आप पीछे छोड़ जाएंगे, और बहुत सी ख़वातीन माशाल्लाह वो बाज़ार वालों को जो पीछे छोड़ गई। घर की बनी हुई चीज़ें जो है ना, ये भी कर सकते हैं, आपके घर में बनाकर दुकान वालों को भी जाके दे सकते हैं, बेच सकते हैं, दुकान वालों को भी। कुछ ख़वातीन भी कोर्स में है, इसलिए उनके साथ से हम बात कर रहे हैं। ये सर्विस दे सकते हैं कि दुकानों को सर्विस दें, आप बना कर दे सकते हैं। जैसे मोबाइल कवर्स की बात कर लिया, वॉशिंग मशीन कवर्स की बात कर लिया, तकिए के कवर सब बिकते हैं उनकी बात कर लिया, या समोसे है, रूल है, ये है। जैसे आपके करीब में कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो यानी उनके यहाँ पे जो है ना क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड होती है।
वो अच्छा मेयारी सफाई के साथ उनको चाहिए होता। तो आप जाके बात कर सकते कि हम मेयारी सफाई के साथ आपके बच्चों को समोसा बना कर देंगे। आपका कोई भी आदमी हमारे घर पर कभी भी आकर चेक कर सकता है। अगर स्कूल में उसको कोई चीज़ 200 रुपये की, जैसे बाज़ार से मुनासिब रेट में देंगे हम। आपके स्कूल में जैसे फलां स्कूल में 200 बच्चे, तो आप 50 बच्चों से स्टार्ट पकड़िए, रोज़ाना का 50 रूल बनाइए, घर बैठकर आपका काम चल पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका घर बाज़ार में है, मार्केट में है, तो अब मार्केट के हिसाब से देखिए कि मार्केट में किस तरह के लोग हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे इस तरह मार्केट के जो एरिया होते हैं वहाँ पे दोपहर के खाने की ज़रूरत होती है, तो आप एक अच्छी न्यू पैकिंग होती है ना, न्यू पैकिंग जो आती है, देखिए ना वो डब्बे नहीं न्यू आते हैं, तो उसके अंदर पैक करके खाना दे सकती है, लंच दे सकती है, आप बेच सकती है। घर का खाना होगा, मेयारी होगा। काम करने वाले जो होते हैं ना, उनको घर का खाना चाहिए होता है, होटल का खाना मुनासिब नहीं होता है। आप बोलेंगे क्लास तो हमारी ऑनलाइन कारोबार की चल रही है, आप बातें ऑफलाइन की कर रहे हैं। तो बातें ऑफलाइन की इसलिए कर रहे हैं कि आपको शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। हम बड़े अमाउंट की 50,000 अमाउंट की, 1 लाख अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम छोटे लेवल से स्टार्ट करने की, जो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 4-6 महीने में आप अच्छी पकड़ लेंगे। तो यही आपका जो ऑफलाइन से आप स्टार्ट कर रहे हैं या छोटे पैमाने से ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को आप ऑफलाइन को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो धीरे धीरे से आगे बढ़ना है। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग। आप प्रोडक्ट ढूंढिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए, अपनी पहचान बनाइए। उसके लिए हमने कई ट्रिक्स आपको बता दी है, उसके बगैर यहाँ काम होता ही नहीं है। ऑफलाइन अलग बात रहती है, दुकान खोल के बैठ गए, पहचान हो या ना हो, आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाती है। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन थोड़ी अलग अंदाज से मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इस तरह की। अब आगे हम जो बात करेंगे कि हम होलसेलर कैसे तलाश करेंगे, कैसे ढूंढेंगे ताकि उनके साथ काम कर सके, तो इस पर हम मुस्तकिल आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर। जज़ाकल्लाह।